भाजपा मंडल जंजैहली में भारतीय सेनाओं की वीरता और ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक जीत को समर्पित तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य रूप से शिरकत की। तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में युवाओं, बच्चों और स्थानीय जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सेना के पराक्रम को नमन किया। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता रहा है और अब भी झूठ बोलकर अपने देश के नागरिकों को गुमराह कर रहा है। हमारी सेना ने सीमा पार आतंक के 9 ठिकानों को तबाह कर 100 से अधिक आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, जब पाकिस्तान की सेना ने बौखलाकर पलटवार करना चाहा तो उनके भी 40 सैनिक हमारी सेना के हाथों मारे गए। उन्होंने कहा कि पूरा देश सेना की इस बहादुरी को सलाम करता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफल गाथा लिखने वाले इन वीर जवानों को हम नमन करते हैं और अब देश की जनता भी तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल होकर सेना और जवानों का मनोबल बढ़ा रही है, जो बहुत खुशी की बात है। वहीं विमल नेगी संदिग्ध मौत मामले में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में एसपी शिमला की भूमिका संदिग्ध है। सीबीआई जांच के आदेश न देकर सुक्खू सरकार किसे बचाने में लगी है, ये जांच का विषय है। इस बात को लेकर के हम बड़ा स्पष्ट कर चुके थे पहले दिन, जब विमल नेगी जी गुमशुदा की रिपोर्ट हुई। हमने उसी वक्त ही मुख्यमंत्री जी से बात की। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था। हमने कहा था कि हमारी चिंता है कि वो सुरक्षित परिवार वालों के पास पहुंचे। इस बात के लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन आखिरकार सरकार उनकी ज़िंदगी बचाने में सफल नहीं हुई। 10 दिनों के बाद गुम होने के बाद उनकी लाश मिली और लाश मिलने के बाद कई तरह के प्रश्न खड़े हो रहे थे, चाहे वो सरकार के काम करने के तरीके और जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते थे HPPCL में, उसके संदर्भ में पहले से बहुत सारी बातें चर्चा में थी। बहुत सारे प्रश्न खड़े थे, बहुत सारी कार्यप्रणाली पर उनके प्रश्न खड़े लोगों ने किए हुए थे और मीडिया ने भी किए थे। ऐसी सूरत में हमने कहा कि इस सारे मामले की जांच सीबीआई से करे तो बेहतर रहेगा। कारण ये है कि बहुत प्रश्न खड़े हैं, सरकार निष्पक्ष जांच करने की स्थिति में नहीं हो पाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर कहा कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसमें सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। परिवार के सदस्य कहते हैं कि हम प्रदेश की जो SIT कॉन्स्टिट्यूट की है उस जांच से जो है पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अगर संतुष्ट हैं, संतुष्ट अगर होते तो क्या विमल नेगी के परिवार को हाईकोर्ट में जाकर के सीबीआई की मांग करने के लिए जाना पड़ता? जब संतुष्ट नहीं तभी गए। अब पिछले कल बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जब डीजीपी की रिपोर्ट और उसके साथ साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की रिपोर्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो प्रस्तुत की गई, उसने तो सारी पोल खोल करके देखी गई। विमल नेगी की मृत्यु के बाद उनकी जेब में पेन ड्राइव था, ये बताया जा रहा है, लेकिन वो पेन ड्राइव पहले दिखाया नहीं गया, शो नहीं किया गया। बाद में मालूम पड़ा कि ये कहीं फिल्म में जो रिकॉर्डिंग हुई है, जो वीडियो बनी है, उसमें आ गया है। तो वीडियो में वो पेन ड्राइव जो आई थी, इसलिए उसको जस्टिफाई करने के लिए बताया गया कि उसको वहां पर भेजा गया, लेकिन FSL में भेजा गया। FSL में भेजा गया, लेकिन FSL में भेजने से पहले 21 तारीख को उस पेन ड्राइव को जो है उसको, उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो जो निकाल दिया गया, यानी कि सबूत को छुपाने का प्रयत्न किया गया। इस बात को लेकर के हम पहले दिन से कह रहे थे, और जब FSL की रिपोर्ट आई, कहा कि पेन ड्राइव में तो कोई चीज मिली नहीं, क्योंकि 21 तारीख को ही फॉर्मेट कर दिया गया था। अगर फॉर्मेट किया था, कौन अधिकारी था, कौन व्यक्ति था? और ये सारी चीज को लेकर के मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जो जवाब जो डीजीपी साहब ने दिया है, उन्होंने सीधा प्रश्न खड़ा किया है कि एसपी शिमला को बार बार बुलाया गया, लेकिन उसके बावजूद नहीं आया। SIT कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद इस सारे मामले की जांच की प्रोसेस में अनावश्यक रूप से वो अधिकारी दखल दे रहा है जो उसकी डोमेन में नहीं है, ये भी जिक्र किया। और उसके बाद उन्होंने इस बात को कंक्लूड करते हुए किया कि मेरी आशंका है कि जो SIT कॉन्स्टिट्यूट की गई है, उसके माध्यम से फेयर इन्वेस्टिगेशन जो हो इस मामले की हो पाएगी।
इस पर जो है बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। डीजीपी प्रदेश का, मुखिया प्रदेश का, पुलिस का, वो इस बात की रिपोर्ट देकर के हाईकोर्ट में बात कहते हैं। तुरंत होना ये चाहिए, एसपी के खिलाफ, शिमला के एसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से उनको हटा देना चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए। और उसके साथ साथ में मुझे इस बात को लेकर के हैरानी है, एक पुलिस का एएसआई है जो एसआईटी का हिस्सा नहीं है, शायद पंकज उसका नाम है, मुझे मालूम नहीं, मैं उसका कंफर्म करता हूं कि शायद इस तरह का नाम है उसका, और उसको वहां से भेजा गया। वो क्या काम कर रहा है, वो कहां का रहने वाला है, किस व्यक्ति के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है, उसकी भूमिका उस मामले को लेकर के क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न जिस बात को लेकर के जवाब देने की आवश्यकता है लगती है। और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि एसपी अर्की के, वो पुलिस का कर्मचारी जो एसआईटी का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां साक्ष्य को तबाह करने के लिए अपनी भूमिका निभा रहा है, वो भी अर्की से है। ये अर्की का कनेक्शन इस सारी चीज में क्यों जुड़ा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, मंडी।